मेरी बातें सुनिए आप। 3 बातें मैं आपकी समातों के हवाले रखता हूं। मेरा आना, आपका आना, अराकीन कमेटी ने हम सबको बुलाया, ये समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जिंदगी दे रहा है। सेकंड का पता नहीं, मिनट का पता नहीं, घंटे का पता नहीं, महीने का पता नहीं, साल का पता नहीं, 10 साल का पता नहीं, 20 साल का पता नहीं। जब मौत का फरिश्ता एक बार आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जिंदगी दे रहा है तो अब 3 बातों पर अमल कर लीजिए। पहली बात, आप अपने उलमा के करीब हो जाइए। 24 घंटे में आधा घंटा निकालिए, अपनी मस्जिद के इमाम को दीजिए। याद रखो, इस वक्त अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो हमारे ये आइम्मा मसाजिद काम कर रहे हैं। कुरान की तिलावत कीजिए, हदीस मुस्तफा पर अमल कीजिए। याद रखो, जब तक हम और आप कुरान के करीब थे, दुनिया हमें नहीं देखती थी, बीमारी नहीं आती थी, परेशानी नहीं आती थी। आप कहोगे कैसे? तो बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो, ऐ बरेली के रज़ा वजह बता। तो मेरा इमाम कहता है, जिसने कुरान को सीने में रखा, जिसने याद रखो मोहब्बत रसूल को पैबस्त किया, उसी को अख्तर रजा खान दुनिया कहती थी। जब मुस्तफा रजा खान की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजुश शरिया बोलता है, और जब मुस्तफा रजा खान पर नजर मेरे इमाम अहमद रजा खान की पड़ती है तो जमाना मुफ्ती आजम हिंद कहता है, और जब महरारा के सैयदों की नजर इमाम अहमद रजा खान पे पड़ती है तो जमाना आला हजरत के नाम से जानता है। और आगे बढ़िएगा, जब हजरत अबू सालेह मूसा चंदी 200 नजर उठाते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी नजर उठाते हैं तो याद रखो, हिंदुस्तान का राजा प्यारा ख्वाजा बनता है। और बाबा फरीद जब नजर उठाते हैं तो कलिया साबिर पाक बनता है। और जब नजर उठती है ना मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा की, किसके ऊपर? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। मुस्तफा की नजर जब उठती है सैयदना हजरत उमर फारूक की तरफ, ये उलमा बैठे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, क्या थे? चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। मुस्तफा की नजर का कमाल देखिए। और आज अगर दुनियादार की नजर उठ रही है तो किसी के घर बार के ऊपर, किसी बहन बेटी के ऊपर, किसी के रिश्तेदार के ऊपर, किसी के कारबाई के ऊपर ये नजरें उठा रहा है दुनिया की तरफ। याद रखो, अगर नजरें उठानी है तो इस्लाम की परिभाषा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। याद रखो, क्या है इस्लाम? हिस्ट्री को पढ़ोगे समझ में आएगा। मक्के की सरजमीन पर पहुंचोगे, एक अश्तजार है, नाम जिसका बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तपती हुई रेत है, सीने का पत्थर है, उमैया के जुल्म से रमसा रहा है। मगर नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से मालूम करता है, ऐ बिलाल मुस्तफा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्मों से कम हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। मगर बिलाल कहता था, ऐ अबू बकर सुनो, दुनिया की बाजार में जाना, जब मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार आता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो? तुमको जवाब देगा, इसलिए बजा रहा हूँ ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा, बिलाल तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा था, मैं समझाना ये चाहता हूँ, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूँ। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना कत्ती रेत में लिटाने के बाद में, जमाना जुल्मों से देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं
नहीं बल्कि पक्का है। एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को ये बताकर जाऊंगा, जब तक बिकाना था कोई नहीं छुड़ाना था, जब तक बिकाना था कोई नहीं छुड़ाना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे भाइयों याद रखो, दुनिया का ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू बस 2 दिन का ये सफर है। बताइए मौत का फरिश्ता एक बार आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। अब फिर बरेली पहुंचिए, आला हजरत की कब्र पर गिरिए और कहिए ऐ बरेली के इमाम अहमद रजा खान तू ही बता। तो मेरा इमाम कहता है ना, अल्लाह क्या जालिम, अब भी ना संदेह होगा। रो 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 मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं मेरे मुस्तफा, दुनिया में तकलीफ ला रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। किस किस मोड़ पर मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को याद कर रो रहे हैं, मगर उम्मत के अपने आंसू बहा रही है। नमाज़ फजर हो रही है, ज़ोहर हो रही है, असर से दूर हो रहे हैं, मगरिब भागते हुए नजर आ रहे हैं, इशा हो आज हमारा पता नहीं है, मगर याद रखो मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, कुरान से हम दूर हो गए, अपने औलाद से हम दूर हो गए। हम कहते हैं साहब बीमारी में पीछा नहीं छोड़ा, कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती। याद रखो आज हम जब कुरान से दूर हो गए, इसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके, इसी कुरान को पढ़कर उमर चमके, इसी कुरान को पढ़कर उस्मान चमके, इसी कुरान को पढ़कर अली चमके। आज हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास है, मगर आज होता क्या है? मगर याद रखो आज हम कुरान से दूर हो गए हैं। मगर उस जमाने में इतिहास उठाइए, आपको मालूम लगेगा एक कुरान था, पढ़ाने वाला आमना का लाल था, पढ़ने वाला नबी का उमर था। आज इलाके के अंदर अगर कोई नेता आ जाता है तो लोग कहते हैं यार फला नेता आ गया, बहुत अच्छे लेक्चर देता है, बहुत अच्छे भाषण देता है। मगर याद रखो हमने अबू बकर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, हमने उमर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। अरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचो, अरविंद केजरीवाल से मीडिया कहती है अरविंद केजरीवाल सुर दिमाग कहां से लाता है, आम आदमी इंसान है, पंजाब में तेरा चेहरा चमकता है। आज हम अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उमर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उस्मान की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, अली की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, आका इमाम हुसैन की हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ते। मगर याद रखो ना कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, एक कुरान है, पढ़ाने वाले आमना के लाल है, पढ़ने वाले नबी की उम्र है। वो अरविंद केजरीवाल कहता है यार सुन मेरे पास दिमाग तो नहीं है, जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। याद रखो दुनिया के राजनेता एक तरफ, नबी का उमर एक तरफ। वजह क्या है? क्योंकि मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी थी तो सदाकत जगमगा रही थी, मेरे मुस्तफा की नजर उमर पे पड़ी थी तो अदालत जगमगा रही थी, मेरे मुस्तफा की नजर उस्मान पे पड़ी थी तो सखावत जगमगा रही थी, मेरे मुस्तफा की नजर अली पे पड़ी थी तो जगमगा रही थी। और जब मेरे मुस्तफा की नजर इमाम हुसैन पे पड़ी थी तो करबला के मैदान में शहादत जगमगा रही थी। इधर शहादत जगमगा रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ऐ ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान।